एक सेकंड। हाँ जी सर। ध्यान साधना और ब्रह्मांड टीम आपका, और यहाँ जितने भी मास्टर्स हैं उनका, और हमारे पितामह पत्री जी का, ब्रह्मांड के सारे मास्टर्स का महाअवतार बाबा जी से आवाहन करती हैं, नमन करती हैं, और उन प्रार्थना करती हैं कि हमारे साथ आएं और ध्यान करें और हमें ध्यान का ज्ञान प्राप्त कराएं। और ध्यान साधना और ब्रह्मज्ञान की टीम आज हमारे बीच पिरामिड मास्टर रचना गुप्ता जी, जो कि लुधियाना से हैं, वो आई हुई हैं। मोस्ट वेलकम मैम। आइए, ये सेशन की शुरुआत करिए मैम। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सर आप होस्ट है ना, सबको म्यूट कर दीजिए 1 मिनट, या आप मुझे मैं को होस्ट बना दीजिए। मैं हाँ आपको कोच मैं बिल्कुल। आपको कोच बना दिया मैंने। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत अच्छा किया आपने मुझे को होस्ट बना के, क्योंकि पीछे से साउंड्स आती है ना तो हम उनको म्यूट कर सकते हैं। नमस्कार, और थैंक यू सो मच आशीष सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और पत्री सर का हम धन्यवाद करते हैं, हम सब पत्री सर के वॉरियर्स हैं, पत्री सर की सेना है। और पत्री सर ने जो हमें कार्य सौंपा है ध्यान प्रचार का, वो हम अपनी आखिरी सांस तक करते रहेंगे। और उसके लिए हम शक्ति मांगेंगे आज पत्री सर से। उनका जन्मदिन है, उनसे हम यही एक कामना करेंगे कि जैसे उन्होंने अकेले ही जगह जगह आगे बढ़कर ध्यान का प्रचार किया, ध्यान सिखाने के लिए वो हमेशा अग्रसर रहते थे, वही शक्ति वही प्रेरणा वो हमें दे, ताकि हम भी उनके जो सैनिक हैं, उनकी जो सेना है, हमेशा तत्पर रहें ध्यान सिखाने के लिए और ध्यान प्रचार करने के लिए। तो चलिए आज हम उनसे यही मांगेंगे, और हम लोग ध्यान में बैठेंगे, आधा घंटा ध्यान करेंगे। उसके बाद पत्री सर से हमने क्या क्या सीखा है एक दूसरे के साथ साझा करेंगे। उंगलियों जी में मैम। उंगलियां डाल लीजिए, पैरों को क्रॉस कर लीजिए, जिन्होंने चश्मे पहने हैं वो अपने चश्मे उतार लीजिए, और बिल्कुल रिलैक्स। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं। जब हम ध्यान करते हैं, बहुत सारे एस्ट्रल मास्टर्स हमारे साथ जुड़ जाते हैं, बहुत सारी अदृश्य शक्तियां, पॉजिटिव शक्तियां हमारे साथ जुड़ जाती हैं। तो आइए आज असेंडेड मास्टर, एस्ट्रल मास्टर्स, हमारे अपने गुरु महाअवतार बाबा जी पत्री सर हमारे साथ हैं, उनकी एनर्जीज के साथ हम मेडिटेट करेंगे। बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं। आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस। अपने भीतर गहरे उतरते जाए। आज का दिन ध्यान का दिन है, पत्री सर की ऊर्जा के साथ कनेक्ट होने का दिन है, अपनी अंतर की यात्रा पर जाने का दिन है।
बाहर जाती हूँ। आखिरी 1 मिनट, आखिरी आखिरी कम हुआ है।
आखिरी 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0। अपने दोनों हाथ खोलकर बंद आंखों के ऊपर रख लें और जब आपको कंफर्टेबल लगे, सहज लगे, हाथों के अंदर ही आंखें खोल लें और हाथ नीचे ले आए। आज के ध्यान के लिए, अपने पूरे ग्रुप के लिए और पत्री सर के लिए क्लैपिंग करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब मैं आप लोगों के साथ अपनी ध्यान की यात्रा शेयर करना चाहूंगी। 2004 में मैं ध्यान में आई थी। ध्यान में आने से पहले मैं बहुत फिजिकली, मेंटली और इमोशनली डिस्टर्ब पर्सन थी। मेरे को लगातार अस्थमा के अटैक्स आते थे, साइनस प्रॉब्लम थी और बहुत सारी मेंटल प्रॉब्लम्स थी। तो मैं कुछ 10-12 साल से पिछले दवाइयां खा रही थी और मेरे को हफ्ते में 2 दिन इंजेक्शन्स भी लगते थे डेरिफ्लिन के। और मेरी स्पेशल दवाई आती थी, इंदौर से आती थी। और डॉक्टर ने बोला था कि आपकी दवाइयां लाइफ टाइम चलेंगी, ये आपको लाइफ टाइम तक मेडिसिन लेनी पड़ेंगी। तो मुझे कई बार लगता था क्या मैं धरती पर दवाइयां खाने के लिए आई हूँ कि मेरा कुछ और पर्पस भी है। और मुझे लगता था कि अगर मुझे सिर्फ दवाइयां ही खानी है तो ये तो बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि अगर हम मेडिसिन खाते हैं तो उसके कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट्स होते हैं हमारे ऊपर, जिसकी वजह से मैं बहुत चिड़चिड़ी, गुस्सा आने लग गया मुझे और अपना सारा गुस्सा मैं अपने बच्चों पे निकाल देती थी। इस तरह से बहुत सारी अस्थमा के दवाई के साइड इफेक्ट्स थे। तो मेरी एक फ्रेंड है डॉक्टर पूजा जैन, उससे मैंने रेकी सीखी थी। और रेकी से भी मुझे बहुत आराम था, पर मुझे ऐसा कुछ चाहिए था कि आंखें बंद करें और हम उस डिवाइन यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो जाए। तो मैंने उसको बोला कि मुझे कुछ ऐसी टेक्निक चाहिए। तो उसने बोला कि हैदराबाद से कुछ लोग आ रहे हैं, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी वाले, ध्यान सिखाने के लिए, तो आप मेरे घर आओ ध्यान सीखने के लिए। तो जब मैं उसके घर ध्यान सीखने गई तो वहां पे एक सीडी लगी थी, स्पिरिचुअल रियलिटी, जो कि हम सब ने देखी है, आध्यात्मिक सच्चाई। वो देखकर मुझे लगा कि मुझे यही तो चाहिए था, कि उसमें कितना क्लैरिटी से पता है कि कैसे हम अंदर जाते हैं, कैसे हमारा थर्ड आई एक्टिवेट होता है, कैसे हम अंदर की यात्रा पर जाते हैं। तो ये सब देखकर मुझे लगा कि हाँ, मुझे इसी की तलाश थी। तो लगातार ध्यान करा मैंने, जैसे कि 40 डेज लगातार ध्यान करने से मेरी सारी अस्थमा प्रॉब्लम्स ठीक हो गई, साइनस प्रॉब्लम ठीक हो गई और मैं फिर से एक नया जीवन जीने लगी। तो आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ मेडिटेशन मेरा पत्री सर से मेल हुआ, क्योंकि मैं पत्री सर से मिलना चाहती थी, क्योंकि उन्होंने इतना सुंदर ध्यान दिया कि मेरे जैसा व्यक्ति जो 12 साल से मेडिसिन खा रहा है, वो 40 दिन के ध्यान में कैसे फर्क पड़ गया। तो मैं वो पत्री सर से मिलना चाहती थी। उन दिनों सर की क्लासेस पूना, शिरडी, अहमदनगर में थी, क्योंकि 2006 का जो ध्यान यज्ञ था वो होने वाला था। 2005 की बात है। तो जब मैं 2004 में मैंने ध्यान शुरू किया था, 2005 की बात है, 1 साल बाद मेरे को लगता है मैं सर से मिली। नहीं, 6 महीने बाद मैं मिली थी सर से। 2004 की बात है। तो मैं सर से मिली, पूना, शिरडी और अहमदनगर में सर की क्लासेस थी। और जब मैं सर से मिली, सर ने मेरी आंखों में आंखें डालकर देखा, तो मेरे लिए बहुत नया अनुभव था कि सर ऐसे स्टेयर क्यों कर रहे हैं, ऐसे हमें इतना घूर क्यों रहे हैं। तो सर ने मुझे कुछ गाना गाने के लिए बोला। तो मैंने सर को एक भजन की 2 पंक्तियां सुनाई। तो सर ने बोला कि मैं आपकी आंखों में इसलिए झांक कर देख रहा हूँ कि आप मेरी डाल के पंछी है कि नहीं है। किसी की आंखों में झांक कर ही मैं उसके पूरे पास्ट लाइफ देख लेता हूँ, उसका पूरे जीवन क्या ब्यौरा देख लेता हूँ। तो मैंने कहा सर आपको क्या मालूम पड़ा। तो कहते मुझे सब कुछ मालूम पड़ गया आपके बारे में। तो मेरे को भी बहुत क्यूरियोसिटी हो रही थी कि मैं भी जानूं कि सर ने मेरे बारे में क्या जाना है। सर ने बोला आप ध्यान कीजिए, ध्यान के माध्यम से आपको सब पता लग जाएगा।
तो जैसे ही मैं लगातार ध्यान करी तो मेरे को अपनी पास्ट लाइफ दिखाई देनी शुरू करी कि मेरा मैं पिछले जन्मों में क्या थी और इस जन्म में मेरे आने का पर्पस क्या है, और पत्री सर के साथ मेरा रिलेशन क्या है। पिछले जन्मों में भी वो मेरे मास्टर थे और इस जन्म में भी वो मेरे मास्टर है। तो वो जब वो मैं एक बुद्धिस्ट मंक थी, मैं तिब्बत में थी और वहां पर पत्री सर भी थे, और बहुत सारे जो पिरामिड मास्टर्स है तो वो भी मेरे साथ वहां पर तिब्बत में थे। आज भी मैं किसी को देखती हूँ उसकी आंखों में, जैसे पत्री सर से वो टेक्निक सीख लिया, जब किसी की आंखों में झांक कर देखती तो मुझे भी पता लग जाता है ये मेरे साथ किसी लाइफ टाइम में तिब्बत में था, और ये भी एक बुद्धिस्ट मंक था। तो ऐसे मैंने अपनी बहुत सारी पास्ट लाइफ देखी। और सर टाइमली मेरे को कोई ना कोई किताब पढ़ने के लिए भेज देते थे। उस सर ने मुझे एक किताब भेजी पढ़ने के लिए, फ्रॉम मंडेन टू द मैग्निफिसेंट। वो बहुत ही सुंदर किताब है, मैं तो चाहूंगी कि सबको पढ़ना चाहिए। फिर मैंने पढ़ी ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, लिविंग विद द हिमालयन मास्टर्स। किताबें एक के बाद एक किताब पढ़ने का मेरे को बहुत शौक पैदा हुआ। और जब आप किताब पढ़ते हैं ना, तो मेरे को ऐसा लगता था कि मैं किताब के साथ कनेक्ट हो गई। वो किताब किसी और की नहीं, मेरी ऑटोबायोग्राफी है। जब योगानंदा जी की मैंने किताब पढ़ी तो मुझे लगा ये किताब योगानंदा जी की नहीं है, तो मेरी लाइफ हिस्ट्री है। स्वामी रामा की लिविंग विद द हिमालयन मास्टर्स पढ़ी तो वो लगा कि ये नहीं, ये तो मेरी किताब, ये बायोग्राफी है। तो ऐसे जब मैं कोई भी किताब पढ़ती थी उसका इतना कनेक्ट हो जाती थी कि बहुत डीपली उसके अंदर चले जाती थी। तो पत्री सर से मैंने बहुत कुछ सीखा लाइफ में। लाइफ में स्वीकार करना हर चीज को, हर परिस्थिति को, बिना किसी कंप्लेन के, बिना किसी कंप्लेन के, ब्लेमिंग के, कुछ भी करे बिना स्वीकार करना। जो भी व्यक्ति आपके जीवन में है, जैसे भी आपकी परिस्थितियां हैं, उनको स्वीकार करना। और फिर सर ने मेरे को डेथ को लेके बहुत डर लगता था। जब मैं किसी की डेथ देखती थी तो मुझे बहुत डर लगता था। तो सर ने सबसे पहले जब उनका सर का लेक्चर सुनती थी कि हम सब आत्माएं हैं, हम सब धरती पर ह्यूमन एक्सपीरियंसेस लेने के लिए आए हैं, तब तो मेरे को ये बात बिल्कुल समझ नहीं आती थी सर की। तो फिर जैसे जैसे ध्यान और बढ़ाया मैंने, तो समझ आया कि हम सब आत्माएं हैं। ये शरीर तो हमें टाइमली मिला है। और जब मैंने अपनी पास्ट लाइफ भी देखी, उससे बहुत क्लैरिटी आई कि पिछले जन्म में मैं एक मेल मेंबर थी, किसी जन्म में एक ट्रांसजेंडर भी थी। तो इस तरह से कितने जन्म लिए, हर तरह का एक अनुभव लेने के लिए। कभी मैं राजा थी, कभी मैं भिखारी थी, कभी मैं मदर थी, कभी मेरे को बच्चे नहीं थे। इस तरह के कितनी लाइफ टाइम्स मैंने हर तरह का एक अनुभव लिया है। तो फिर ये चीज समझ आई कि जहां हम अपनी स्पिरिचुअल यात्रा खत्म करते हैं, अगले जन्म में वहीं से हम शुरू करते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत जो मेरे अंदर डर था डेथ का, वो भी सर की लेक्चर सुन सुन के, सर के सानिध्य में रहकर मैंने बहुत कुछ सीखा। और फिर सर से मैंने सीखा शेयरिंग करना, कि अगर यूनिवर्स ने मुझे इतना कुछ दिया है, हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी के रूप में, ध्यान के अनुभव के रूप में ज्ञान दिया है, तो मुझे वो दूसरों के साथ बांटना चाहिए, साझा करना चाहिए। तो ये भी सर से मैंने सीखा, क्योंकि सर देखिए, उनकी जेब में एक भी पैसा नहीं होता। बिल्कुल, सर ने कई बार हमें दिखाया कि देखो मेरी जेब में सिर्फ एक हैंकी है, और बिना पैसे के मैं पूरा वर्ल्ड ट्रैवल कर रहा हूँ। कैसे कर रहा हूँ? सिर्फ पावर ऑफ थॉट के साथ। तो फिर मुझे भी लगा कि मुझे भी अपनी पावर ऑफ थॉट बढ़ानी है, अपनी मैनिफेस्टेशन पावर्स बढ़ानी है। सर सिर्फ एक थॉट डालते हैं और वहां पे पहुंच जाते हैं कि मुझे अब ये वहां उस कंट्री में जाना है, मुझे अब वहां जाना है, वहां पे ध्यान सिखाना है। और कैसे एक व्यक्ति आता है, कोई इसकी टिकट, सर की टिकट्स बुक कर देता है, कोई सर को अपने घर पे रहने के लिए इनवाइट कर देता है, और आगे की टिकट्स भी कोई और बुक कर देता है। सर कैसे बिना एक सिंगल रुपी के भी ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये मेरे लिए बहुत ही अचंभे की बात थी, हैरानी की बात थी कि सर बिना एक सिंगल रुपी के भी पूरी दुनिया घूम रहे हैं। तो मैनिफेस्टेशन पावर सर की इतनी स्ट्रांग थी, पावर ऑफ थॉट इतनी स्ट्रांग थी। और सर से मैंने मौन रहना सीखा, कि कब आपको कितना बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, और अगर जरूरत है तब बोलो, नहीं तो चुप रहो। तो ये बहुत ये सोशल एटिकेट्स भी सर ध्यान के साथ साथ मैंने सर से सीखे। और कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, अब किसी के साथ बैठे हैं तो कैसे खाना चाहिए, ये चीजें भी मैंने सर से सीखी। अगर आप राइट हैंड से खा रहे हो, आपको दोबारा कुछ खाना चाहिए, तो आपको लेफ्ट हैंड से लेना है। ये जूठे वाले हाथ से वो करछी से खाना नहीं डालना।
इतना कुछ सर से सीखा, छोटी छोटी चीजें सीखी सर से। और वो मेरे लिए अप्लाई करा मैंने उसको जीवन में अपने, और देखा कि इतनी शांति है मेरे जीवन में, इतनी सरलता। जितना हम सरल रहेंगे जीवन में, सहज रहेंगे, उतना हमारा जीवन जो है संपन्नता से भरा रहेगा, खुशियों से भरा रहेगा। और फिर जो सर के 18 प्रिंसिपल्स हैं, जो हमारे 18 सूत्र हैं, वो मेरे को बहुत दिल के करीब है, क्योंकि उसमें बहुत सिंपल है। ध्यान, आनापानासति ध्यान करना, दूसरों को ध्यान सिखाना, शाकाहार बनना, दूसरों को शाकाहार के बारे में बताना, स्वाध्याय करना, ध्यान सिखाने के लिए कोई मनी एक्सचेंज नहीं होना चाहिए, नेचर का ध्यान, फुल मून ध्यान। और इतने अच्छे सर के वो जो 18 प्रिंसिपल हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और मैं पूरी कोशिश होती है कि मैं सर के 18 सिद्धांतों के अनुसार अपना मेरा जीवन होना चाहिए। कि निरंतर अगर मैं कभी इधर उधर मेरा मन में भटकाव भी आते हैं, मैं सर को एक ही बात कहती हूँ, सर अब तो आप एस्ट्रल फॉर्म में, आपके पास बहुत सारी शक्ति है। कभी भी आपको लगे मैं आपके 18 प्रिंसिपल से, 18 सूत्र से इधर उधर भी भटक रही हूँ, आप मुझे एक चांटा लगाना और वापस अपनी लाइन पर लेकर आ जाना। क्योंकि अब तो हम हमेशा सर की निगरानी में है, जैसे हम कैमरा की निगरानी में होते हैं ना, अब हम हमेशा के लिए सर की निगरानी में है, क्योंकि वो एस्ट्रल फॉर्म में और हमारे को हर पल हर क्षण हमें देख रहे हैं, हमारी गतिविधियां देख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। क्योंकि सर थॉट भी पकड़ लेते थे। एक बारी मेरे मन में किसी के लिए कोई गलत थॉट आ गया, और मैं सर के साथ ही बैठी हुई थी ऐसे चेयर पे, तो सर ने बोला कभी भी किसी के लिए गलत बात नहीं सोचनी। और मैं एकदम शॉक कि ये तो मैंने अभी किसी व्यक्ति के बारे में कोई बात सोची ही थी, और सर ने कैसे कैच कर ली। और उस दिन के बाद मैंने कभी भी एक थॉट भी किसी के लिए गलत आती है तो उसको कैंसल 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 करती हूँ, क्योंकि हमारी थॉट्स भी वहां पर डाटा फीड हो जाता है। हम सोचते हैं कोई भी नहीं हमें देख रहा, हम चाहे किसी के लिए अच्छा सोचे चाहे बुरा सोचे, कौन हमें देख रहा है। पर एक कंप्यूटर में हमारा सारा डाटा फीड होता है, और मरने के बाद आफ्टर डेथ जब हम वहां पर जाते हैं, तो हमें अपनी मूवी दिखाई जाती है कि हमने क्या क्या धरती पर जाकर किया, किसी के बारे में क्या सोचा, किसी के बारे में क्या बोला। वो एक एक पल की हमारी मूवी बन रही है। तो हमें बहुत सजग रहना है कि हम अपने वाक क्षेत्र से क्या निकालते हैं, हम अपने यहाँ से क्या निकालते हैं किसी के लिए, और हमारे मन में क्या चल रहा है किसी के लिए। तो ये सब चीजें भी मैंने सर से सीखी। एक सर की बात, वी क्रिएट अवर ओन रियलिटी, ये सेठ मास्टर की लाइन है कि हम अपना जीवन का निर्माण स्वयं करते हैं, हम निर्माता स्वयं हैं। तो मुझे समझ नहीं आती थी बात सर। हम सोचते हैं कि हम भगवान ने हमारी वो लिखी है, और आप कहते हो कि हम अपना जीवन का निर्माण करते हैं, ये कैसे होगा। सर ने बोला कि हम जो बोलते हैं, जो सोचते हैं, वो ही हमारी आसपास की परिस्थितियों में होता है। तो आप अगर अच्छा फ्यूचर चाहते हो, तो हमेशा दूसरों का अच्छा करो, दूसरों के बारे में भला सोचो, और कभी भी अपने मुंह से कभी गलत नेगेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना। अगर हम बोलेंगे ना मेरी तो किस्मत ही खराब खराब है, तो आप समझो आपने अपनी रियलिटी क्रिएट कर दी, अपना अपना फ्यूचर लिख दिया कि मेरी किस्मत बहुत खराब है। तो ये चीज मेरे को समझ आई, बहुत लेट समझ आई, पर समझ आई कि जो सर हमें क्या कहना चाहते हैं कि हम हर पल जो बोल रहे हैं, जो सोच रहे हैं, वो उससे हमारा नए जीवन का निर्माण हो रहा है। तो आपके जीवन में कोई भी चैलेंजेस है, कोई भी डिफिकल्टीज है, आप देखिए जाने अनजाने में वो आपके मन से या आपके मुंह से कोई ऐसी थॉट निकली है जो मैनिफेस्ट हो चुकी है। पर आगे फ्यूचर के लिए हमारे मन में कोई भी थॉट आए, उसको इमिडिएटली कैंसल 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 कर दीजिए, ताकि उसको वो एस्ट्रल फॉर्म में ऊपर ना पहुंच सके अभी तक। तो मैंने सर से बहुत एक एक जीवन का बारीक बारीक पलों को भी कैसे जीना है, कैसे इंजॉय करना है हर एक क्षण को, वो मैंने सर से सीखा है। कई बार क्लास नहीं भी होती थी, जब सर मेरे घर रहने आते थे, कोई कैंसिल हो जाती थी क्लास, तो सर आराम से बिना किसी कि आज कैंसिल होगी या बोर हो जाऊंगा मैं या कुछ भी नहीं, अपनी किताब निकालते थे और आराम से किताब पढ़ने लग जाते थे, या सो जाते थे कि आज मुझे रेस्ट मिल रहा है। तो सर से मैंने ये चीजें भी सीखी कि कोई भी, कई बार परिस्थितियां आपके बस में नहीं होती हैं, कई बार यूनिवर्स की फ्लो के हिसाब से भी हमें चलना चाहिए।
जो चीजें आपके अनुसार नहीं हो रही तो उसको एक्सेप्ट करना सीखे हम, कि ठीक है इसके पीछे भी कुछ और रीजन होगा, इसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा जो आज ये चीज हुई है। तो हमें हर चीज को, हर स्थिति को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते जाना चाहिए। तो ऐसे तो मैंने सर से और बहुत कुछ सीखा है, बुक्स रीडिंग सर से सीखा है, खुश रहना सर से सीखा है, हर एक व्यक्ति को स्वीकार करना सर से सीखा है, सर के 18 सिद्धांतों को अपनाना मैंने सीखा है। अब आपके मन में, किसी के मन में कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो प्लीज आप लोग पूछ सकते हो। म्यूट हो गई हैं, म्यूट हो गई हैं। हाँ थैंक जी, यू हाँ मैम, जी। थैंक यू। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा। और इतना अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया, बहुत बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। अब मैं तो उनसे मुलाकात हो ही नहीं पाई, पितामह से, तो मेरी जर्नी अप्रैल के महीने में ही शुरू हुई है, इसी अप्रैल से। और बस चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। और जो आनंद मिल रहा है सेवा करके, वो जिंदगी में कभी आनंद नहीं मिला। कुछ चीजें थी जो मेरे साथ होती थी और मैं कहता था कि ऐसा क्यों है भगवान, मैंने क्या किया जो मुझको ये सब चीजें दिखाई दे रही हैं, कर रही हैं जिंदगी में। लेकिन अब वो चीजें जो है कि समझ में आती हैं कि पिछले जन्म के कर्म क्या थे, इस जन्म के कर्म क्या हैं। वो सब चीजें बहुत काउंट करती हैं। तो वही सब चीजें हैं, सीख रहे हैं। और कुछ अच्छे कर्म किए थे जो इस राह में, पितामह की राह में आ गए, आप लोगों के साथ आ गए। एक सोल फैमिली धीरे धीरे बनती चली जा रही है, सब मदद करते चले जा रहे हैं, सब कुछ अपने आप होता चला जा रहा है। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू आशीष सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हम सब पत्री सर के वॉरियर्स हैं, उनकी सेना है। जब हम कदम बढ़ाते हैं कि हमें भी अब ध्यान का प्रचार करना है, ध्यान सिखाना है, तो हम उनकी एनर्जीज के साथ जुड़ जाते हैं सर। बिल्कुल सर बिल्कुल। ने, चाहे आपने उनको देखा नहीं है पर वो हर पल हर क्षण आपके साथ है, क्योंकि आप उनका मिशन आगे लेकर जा रहे हैं सर। तो वो दृश्य में, एस्ट्रल फॉर्म में आपके साथ है सर। जी मैम, जी। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। आपने थैंक बहुत यू। अच्छा बताया। आपने मुझे भी देखो दुख से बाहर निकाला है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आपकी इतने दिनों बाद आवाज सुनी तो बहुत खुश लगा भी कि आज तो मैम आ रहे हैं बस। सर ने नाम थैंक यू लिया। मनीषा जी, थैंक यू। हाँ मैम, उस दिन की क्लास लग रही है, 10-15 लोग आ जाते हैं। जिस दिन का, ओके। हाँ जी, उस दिन का 4 से 5 था टाइम। आज मैंने कैंसिल कर दिया। मैं क्या, मैं तो आज मैम आ रहे हैं, मैं तो उनकी बात सुनती हूँ आज तो। उनकी क्लास ज्वाइन करनी है। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत अच्छा थैंक लगा यू आप। जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैम ये डॉक्टर साहब हैं, हाँ जी। और अभी कुछ दिन पहले ही हमारे साथ यहाँ पे आए हैं, 2 दिन हुए हैं उनको ज्वाइन किया हुआ। और ये जयपुर में रहते हैं। डॉक्टर साहब अनम्यूट करिए। हाँ जी। हाँ मैम, नमस्कार बहुत अच्छा डॉक्टर। लगा। नमस्ते। मैं जयपुर से हूँ। 69 ईयर्स एज है। और मैं एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में था। और मैंने भी पहले 96 में रैकी 2 स्टेज सीखी थी, प्रैक्टिस करता था। और हमेशा चैरिटेबल ही किया। होम्योपैथी, एक्यूप्रेशर मैं थोड़ा रखता हूँ। लेकिन मैं अभी तक सेटिस्फाइड नहीं था। मैं बहुत जगह तलाश करता रहा मेडिटेशन का। अभी सडनली मैंने कोई वीडियो देखे तो क्यूरियोसिटी से, और बस 2 दिन से, कल से जुड़ा हूँ मैं। आपकी वेरी गुड सर। पिछली यात्रा के बारे में सुन के बहुत अच्छा लगा। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। तो एस्ट्रल लाइफ तो जो है ना, अच्छा ही होता है बेसिकली। बस ये है कि एक अच्छा मार्ग मिल जाए, अच्छा गुरु मिल जाए। आपको समय पे मिल गया और हम भी जुड़ गए हैं।
प्रभु की कृपा रही तो हमको भी मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, जो इस रास्ते में कदम रखते हैं बस हमारे अंदर एक इच्छा होनी चाहिए कि मुझे भी अपने आप को जानना है। तो सर ऐसे मिनटों में होता है, फुल मून का दिन बहुत अच्छा रहता है सर अपने आप को जानने के लिए। उस दिन अगर हम मेडिटेट करते हैं रात को, मैं यूजली रात को 10 बजे बैठ जाती थी सर, और सुबह 5 बजे तक पता ही नहीं लगता था कि कब सुबह के 5 बज गए। और मैंने तकरीबन अपनी सारी पास्ट लाइफ फुल मून को ही देखी है, क्योंकि उस दिन ऊर्जा का दायरा बहुत शक्तिशाली होता है। तो सर आप लोग सब फुल मून को ग्रुप मेडिटेशन कीजिए, इकट्ठे बैठकर कीजिए। जयपुर में बहुत बड़ा ग्रुप है सर, आपको कृष्णा से नंबर्स मिल जाएंगे जयपुर के लोगों के, वहां पे जी पिरामिड भी है। जी जयपुर में पिरामिड है? हाँ सर, कृष्णा से आपको नंबर मिल जाएगा सर, वहां पे है। अच्छा। बेसिकली मेरा जो मेन जो ऑब्जेक्टिव है, मैं डायरेक्शन में जाता हूँ, मैं एज ए थेरेपिस्ट ही जाना चाहता हूँ। मतलब जो लोगों को असाध्य रोग हैं या इस तरीके के हैं, डिप्रेशन एंजाइटी है, जिनके ट्रीटमेंट नहीं होते हैं, तो और प्लांट वगैरह में भी मेरा है कि प्लांट वगैरह में है ना, किस तरीके से हम एस्ट्रल पावर्स को यूज करें। बिल्कुल बिल्कुल सर। कृष्णा जी का ये नंबर आशीष जी आपके पास में हो या जो है ना? जी जी मैं आपसे बात करता हूँ, जी। आपका वो बता दूंगा मैं कहाँ पे है, वहाँ पे कौन होगा उनसे मैं कांटेक्ट करवा दूंगा। वहाँ पे पिरामिड में जाइए और जाके, जरूर। जयपुर का एक ग्रुप है जिसमें मैं अटैच्ड हूँ, वो ममता जी चलाती हैं। ममता जी का नंबर मैं दे दूंगा। और आज कृष्णा जी का उन्हीं क्या ही था, ममता जी के यहाँ अच्छा अच्छा। साढ़े तीन बजे। तो मैं ममता जी का नंबर दे दूंगा, ममता जी से बात करके वहाँ पे पूछ लीजिएगा। बहुत लोग हैं वहाँ पे, अपर्णा मैम है, ममता जी हैं, और भी हैं, बहुत सारे हैं। तो आपको कोई अपर्णा ना शाह कोई, है क्या? पता नहीं, मैं पूरा नाम नहीं मालूम। वो पीएमसी बिहार और पीएमसी राजस्थान चलाती हैं, देखती हैं अच्छा बैकडोर अच्छा। में। हाँ जी। तो मैं बाद में बात करता हूँ आपसे, ठीक है सर? जी जी, थैंक यू। थैंक यू। रचना मैम, रचना मैम जी, सर ने मुझे भी एक दिन चुन लिया है कि हफ्ते में एक दिन ध्यान करवाओ, और मैं वेरी इसे गुड, ध्यान करवाती हूँ वेरी इस दिन। गुड। हाँ जी, बहुत अच्छा काम किया आपने मनीषा। और थैंक यू आशीष सर का, जिन्होंने आपको अपॉर्चुनिटी दी। मनीषा ऐसे ही आगे बढ़ते जाओ लाइफ में। तो थैंक यू सो मच सर। आज धनतेरस है तो घर पर थोड़ी तैयारी करते हैं। आप सबकी दिवाली बहुत मंगल में रहे, शुभ रहे, और पत्री सर के सबके ऊपर सबकी पत्री सर की ब्लेसिंग्स रहे। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू मैम। मनीषा। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक थैंक यू थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। ध्यान साधना और ब्रह्म ज्ञान जो है आपका दिल से, हार्दिक से और अभिनंदन करते हुए, नमन करते हुए धन्यवाद करता है। और अपने पितामह का और माता बाबा जी का सबका नमन करते हैं। और आपसे एक विनती भी करते हैं कि ऐसे ही आगे सशक्त सेशंस लेते रहिएगा और अपना जरूर ज्ञान सर, जो है, अपना जरूर। प्यार सबको बांटते रहिएगा। थैंक यू बिल्कुल मैम, सर, थैंक यू। डेफिनेटली। थैंक थैंक यू यू मैम, सर, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू मैम।